कैलाश पर्वत एक ऐसी जगह जो रहस्यों से भरी हुई है। इतनी रहस्यमयी कि साल 2001 में चीन की सरकार को इस पर चढ़ाई करने पर हमेशा के लिए पाबंदी लगानी पड़ी। आखिर ऐसा क्या है इस पर्वत में जो आज तक एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है? तो चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से ये लगभग 2000 मीटर छोटा है, फिर भी कैलाश पर्वत पर आज तक कोई चढ़ाई क्यों नहीं कर पाया। जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये सच में हैरान करने वाले हैं। एक तरफ है माउंट एवरेस्ट, जिस पर 7000 से भी ज्यादा लोग सफलतापूर्वक चढ़ चुके हैं, और दूसरी तरफ है कैलाश पर्वत। ऊंचाई भी कम, फिर भी इस पर हुई चढ़ाई विवादित है और 2001 से तो पूरी तरह से बैन है। ठीक है, तो इस रहस्य को समझने की शुरुआत करते हैं इसके इतिहास और कह सकते हैं इसके राजनीतिक पहलू से। देखिए, 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद कैलाश पर्वत का पूरा इलाका चीन के कंट्रोल में आ गया, और ये एक बहुत ही जरूरी ऐतिहासिक तथ्य है, क्योंकि यही बात तय करती है कि कौन इस पर्वत के पास जा सकता है और कौन नहीं। लेकिन कैलाश पर्वत का मामला सिर्फ भूगोल या राजनीति का नहीं है। इसका जो असली महत्व है ना, वो तो इसकी आध्यात्मिक पहचान में छिपा है। और यही बात इसे सबसे अनोखा बनाती है। ये कई धर्मों के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। हिंदुओं के लिए तो ये भगवान शिव का घर है, तो वहीं बौद्ध अनुयायी इसे परमानंद का प्रतीक बुद्ध डिमचोक का निवास मानते हैं। जैन धर्म में इसे अष्टपद कहा जाता है, जहां उनके पहले तीर्थंकर ने मोक्ष प्राप्त किया था। और एक आम मान्यता ये भी है कि अच्छे कर्म करने वालों की आत्मा मृत्यु के बाद यहीं आकर शांति पाती है। कैलाश के रहस्य यहीं नहीं रुकते। इसके ठीक नीचे 2 झीलें हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल उलट हैं। एक तरफ है मानसरोवर झील, मीठे पानी की, सूरज की तरह गोल और एकदम शांत। इसे दिव्य ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। और ठीक इसके बगल में है राक्षस ताल, खारे पानी की, अशांत और जिसमें कोई जीवन नहीं है। इसे राक्षसी ऊर्जा का केंद्र कहते हैं। अब बात करते हैं इस पर्वत के सबसे अजीबोगरीब रहस्यों की। कुछ ऐसी बातें जो समय और ध्वनि के नियमों को ही चुनौती देती हुई नजर आती हैं। यहाँ आने वाले कई लोगों ने एक बहुत ही अजीब अनुभव महसूस किया है। उनका कहना है कि इस पर्वत के पास समय की रफ्तार बढ़ जाती है। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इसके सबूत चौंकाने वाले हैं। लोगों ने पाया है कि उनके बाल और नाखून यहाँ सिर्फ 2 दिनों में उतने बढ़ जाते हैं जितने आमतौर पर 2 हफ्तों में बढ़ते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी त्वचा भी तेजी से बूढ़ी दिखने लगती है। एक रूसी डॉक्टर की डायरी में तो एक दिल दहला देने वाली कहानी मिलती है। बताया जाता है कि साइबेरिया के कुछ पर्वतारोही कैलाश पर एक खास जगह तक पहुंचे और अचानक से बूढ़े हो गए। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 1 साल के अंदर ही उन सभी की बुढ़ापे से मौत हो गई। समय के अलावा यहाँ एक और रहस्य है, आवाज का। मानसरोवर झील के पास एक अजीब सी ध्वनि सुनाई देती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सिर्फ बर्फ के पिघलने की आवाज है, लेकिन कई साधक और यात्री इसे ओम की दिव्य ध्वनि मानते हैं। और रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। कई यात्रियों ने रात में कैलाश पर्वत के ऊपर 7 अलग-अलग रंगों की रहस्यमयी रोशनियां देखने का दावा किया है। नासा के वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि ऐसा शायद इस इलाके के शक्तिशाली चुंबकीय बल की वजह से हो सकता है, लेकिन असली सच क्या है, यह कोई नहीं जानता। तो क्या कभी किसी ने इस पर्वत को जीतने की कोशिश ही नहीं की? बिल्कुल की है, और उन कोशिशों की कहानियां इस रहस्य को और भी गहरा बना देती हैं। अगर इतिहास में देखें तो कहा जाता है कि 11वीं सदी में तिब्बती बौद्ध संत मिलारेपा ही अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो शिखर तक पहुंच पाए थे। फिर 1999 में एक रूसी रिसर्च टीम ने दावा किया कि ये एक मानव निर्मित पिरामिड है। 2001 में स्पेन की एक टीम ने चढ़ाई की कोशिश की, लेकिन दुनिया भर में इतना विरोध हुआ कि उन्हें वापस लौटना पड़ा। और इसी घटना के बाद चीन ने इसकी आध्यात्मिक अहमियत को देखते हुए इस पर चढ़ाई पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। शायद सबसे बड़ी बात दुनिया के महानतम पर्वतारोहियों में से एक रेनहोल्ड मैस्नर ने कही। उन्हें भी कैलाश पर चढ़ने का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि अगर हम इस पर्वत को जीतते हैं तो हम लोगों की आत्मा में कुछ जीत लेंगे। मैं तो कहूंगा कि वो जाकर कोई और मुश्किल चोटी चढ़ें। कैलाश इतना ऊंचा और इतना कठिन नहीं है। मतलब उनकी नज़र में ये आस्था का सवाल था, किसी खेल का नहीं। अब हम कैलाश पर्वत से जुड़ी सबसे गहरी और
कह सकते हैं सबसे दिमाग घुमा देने वाली थियरीज पर आते हैं। क्या यह सिर्फ एक पर्वत है या फिर ब्रह्मांड का केंद्र? कई प्राचीन सभ्यताओं में कैलाश को एक्सिस मुंडी या दुनिया की नाभि कहा गया है, मतलब एक ऐसी जगह जहां माना जाता है कि स्वर्ग और पृथ्वी मिलते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र है। और अब कुछ ऐसी बातें जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं। ये दावा किया जाता है कि कैलाश पर्वत से इंग्लैंड के प्राचीन स्थल स्टोनहेंज की दूरी ठीक 6,666 किलोमीटर है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कैलाश से उत्तरी ध्रुव तक की दूरी भी ठीक 6,666 किलोमीटर बताई जाती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये महज एक संयोग है या इसके पीछे कोई बहुत गहरा ब्रह्मांडीय राज छिपा है? एक रूसी शोध दल ने तो एक और भी चौंकाने वाला सिद्धांत दिया है। उनके मुताबिक कैलाश पर्वत कोई प्राकृतिक पहाड़ है ही नहीं, बल्कि ये एक विशाल प्राचीन मानव निर्मित पिरामिड है जो अलौकिक गतिविधियों का केंद्र हो सकता है। और सबसे रहस्यमयी धारणा वो ये है कि इस पर्वत के अंदर एक गुप्त जादुई शहर छिपा है जिसका नाम है शंभाला, यानी शांति का स्थान। मान्यताओं के अनुसार शंभाला सिर्फ पवित्र मन वालों को ही दिखाई देता है। कहा जाता है कि हनुमान और अश्वत्थामा जैसे अमर योद्धा आज भी इसी रहस्यमयी शहर में रहते हैं। यह भी माना जाता है कि यहाँ के लोगों के पास टाइम ट्रैवल जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी है और भविष्य में यहीं भगवान विष्णु के आखिरी अवतार कल्कि का जन्म होगा। तो अंत में सवाल वहीं आकर रुक जाता है, क्या कैलाश सिर्फ चट्टान और बर्फ का एक पहाड़ है या फिर ये किसी दूसरी दुनिया का दरवाज़ा है जो ऐसे रहस्यों को छुपाए बैठा है जो शायद इंसान की समझ से बिल्कुल परे हैं? इसका जवाब शायद हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा।